Hello everyone, welcome and welcome back to our channel. So guys, आप सब जानते हो कि नीट एग्ज़ाम में टेस्ट देना कितना इम्पॉर्टेंट होता है एंड टेस्ट के साथ साथ एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है जो कि क्या है, टेस्ट एनालिसिस। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कौन सा ऐसा परफेक्ट वे है जिससे हम अपने टेस्ट को एनालाइज करके अपने मार्क्स को कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि टेस्ट जब हम देते हैं तो उसमें 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहले वो जिनको आप जो आपको 100% श्योर है कि हाँ ये तो मैंने जो सोचा है वो आंसर होगा, तो सबसे पहले आपको उन्हें टिक करना चाहिए एंड आपको पेपर में से सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को ही सॉल्व करना चाहिए जो आपको 100% कन्फर्म हो। मीन जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो या आपको ज़रा सा भी टाइम लग रहा हो, आपको वो स्किप कर देना चाहिए। फिलहाल ये जो बात हो रही है कि कैसे पेपर अटेंड करना चाहिए, तो इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे कभी, बट अभी बात हो रही है कैसे एनालाइज करना चाहिए। एंड दूसरी तरह के क्वेश्चन होते हैं वो जो आपको आते हैं मगर आपको कंफ्यूजन है। जैसे कई बार होता है ना कि हम दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं ऐसे क्वेश्चन की बात कर रही हूँ जिनमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो मैं क्या करती हूँ ऐसे क्वेश्चन के लिए कि मैं अधिकतर, जैसे आप अभी देखते होगे, मैं PDF पेन पेपर मोड में टेस्ट देती हूँ। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, जिस भी क्वेश्चन में मुझे डाउट होता है मैं उस बबलिंग के उस क्वेश्चन नंबर के पास ही डी लिख देती हूँ। डी मीन्स डाउट। ऐसे मेरे को फ़ायदा ये होता है कि जब मैं उस पेपर का एनालिसिस कर रही होती हूँ तो उससे थोड़ा टाइम मुझे कम लगता है, क्योंकि आखिर जब हम टेस्ट एनालिसिस करते हैं तो उसमें ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि जितने क्वेश्चन हमने किए वो सारे के सारे दोबारा रिपीट करके एनालाइज करें। तो ऐसे के लिए ही मैं ऐसा करती हूँ कि जिन भी क्वेश्चन में मुझे डाउट होता है उसमें मैं डी लिख देती हूँ। इससे अगर क्वेश्चन करेक्ट भी होता है या रॉन्ग भी होता है तो वो बाद में मेरे को दिख जाता है एंड मैं उस क्वेश्चन पे जरूर मूव करती हूँ। एंड जैसे कि अगर आप लोग ऑनलाइन मोड में पेपर देते हो तो उसमें भी एक फीचर होता है मार्क फॉर रिव्यू के नाम से। तो आपको जिस भी क्वेश्चन में आप तुक्का मारो या आप 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज है, कोई एक लगा रहे हो या उसमें जस्ट भी डाउट है, तो उस क्वेश्चन को मैं तो यही बोलूँगी कि उसे मार्क फॉर रिव्यू कर दिया करो। तो इससे ये होगा कि जब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे, मीन्स आपका टेस्ट ओवर हो जाएगा, तो जो क्वेश्चन आपने मार्क फॉर रिव्यू लगा रखा है ना उसका अलग से एक फोल्डर बन जाता है। तो जो क्वेश्चन आपने तुक्के मारे थे या जो तुक्के मारने से ही मान लो सही भी हो गए, तो उन सब क्वेश्चन को आपको दोबारा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपने जो किया उनमें से कौन सा आपने ऐसा किया है, एंड आपको पूरा पेपर दोबारा एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा कि आपको जिसमें डाउट था वो आपको अलग फोल्डर में मिल गया एंड उन्हें आप स्पेशली जिसमें आपको डाउट है उसे अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो ये था मेरा तरीका कि जब मैं ऑनलाइन देती हूँ तो ऐसे मार्क फॉर रिव्यू कर देती हूँ एंड जब पेन पेपर मोड में देती हूँ तो उसी ऑप्शन के पास में डी लिख देती हूँ। एंड सिर्फ मैं टेस्ट में ही नहीं बल्कि जब DBP भी करती हूँ ना तो उसमें भी ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन कर जाते हैं तो उसमें भी हमें डाउट होता है, तो इसलिए मैं उसमें भी ऐसे ही करती हूँ। एंड मैं आपको भी यही बोलूँगी कि आप भी ऐसा ही करना, क्योंकि पूरा पेपर एनालाइज कर पाना पॉसिबल नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। एंड ऐसे कर लेने से आपके जो डाउटफुल सेंटेंस या डाउटफुल ऑप्शन भी होते हैं ना, आप उन्हें भी अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। तो अब बात आती है हमारे तीसरे तरह के क्वेश्चन की, जो कि होता है हमने कभी पढ़ा ही नहीं होता है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया 3 तरह के क्वेश्चन हो गए। पहला वो जो आपको 100% आता है, दूसरा वो जिसमें आपने तुक्का मारा, उससे आपको करना क्या है, रिव्यू करना है, रिव्यू के फोल्डर में डाल देना है एंड टेस्ट के टाइम जब एनालाइज करो तो उसे प्रॉपरली बहुत ही अच्छे से एनालाइज जरूर करना है। एंड तीसरी हो गई हमारी जो क्वेश्चन हमें आता ही नहीं है। तो अब जो क्वेश्चन में आता ही नहीं है इसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि उसे छोड़ दो। उसमें अपने मार्क्स को नेगेटिव करने से अच्छा है कि आप उसे छोड़ दो, एटलीस्ट मार्क्स नेगेटिव तो नहीं होंगी ना। तो चलिए फिर ये वीडियो आई थिंक आपके डाउट्स को काफ़ी ज़्यादा क्लियर करेगा, क्योंकि मेरे पास कमेंट आया स्पेशली इसी टॉपिक को लेकर कि हम इन क्वेश्चंस को एनालाइज कैसे करें। तो वो मैंने पूरा प्रॉपर मेथड आपको बता दिया है, सो आप प्लीज़ इसे देख लेना। इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी कि व्हाट प्रॉब्लम नाउ आई एम फेसिंग, बिकॉज हर किसी नीट एस्पिरेंट के लाइफ में ये फेस ज़रूर आता है। तो मैंने उस वीडियो में अपनी पूरी फीलिंग्स क्या मेरे माइंड में चल रहा है वगैरह वगैरह सब कुछ शेयर किया था, बट बाई चांस वो वीडियो में से डिलीट हो गई। सो मैंने दोबारा उसे रिकॉर्ड नहीं किया। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस चीज़ को जानने में कि आखिर अदर नीट एस्पिरेंट के लाइफ में भी नेगेटिव फेज कैसे आते हैं, या फिर आप जानना चाहते हो, तो एक बार ही कमेंट करना, देन मैं उसे सोचूंगी आपके कमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आपने कमेंट किया उसके लिए तो बनाऊंगी, नहीं तो नहीं बनाऊंगी। तो चलिए इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दिया करो ना।
ओके, बाय बाय।